दोस्तों अगर आप किसी पत्थर को ऊपर उछालोगे तो वो पत्थर वापस जमीन पर आ जाएगा और ऐसा हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण होता है। लेकिन यार फिर भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जिसकी ग्रेविटी के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहां पर पूरी की पूरी दुनिया समा सकती है और उस जगह को साइंस की भाषा में हम कहते हैं ब्लैक होल। अब यार ब्लैक होल के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, बट क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स के बस 20% मैटर को ही हम देख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का 80% मैटर इनविजिबल है। हाँ आई नो कि अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम उस 80% हिस्से को नहीं देख सकते तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स जितना हमें दिखता है वो केवल 20% ही है, 100% नहीं है। वेल ये हमें कैसे पता कि यूनिवर्स का 80% हिस्सा हमें दिखता ही नहीं है? हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना। दोस्तों अच्छी बात यह है कि साइंस के पास आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद है। हम जिस 80% यूनिवर्सल मैटर को नहीं देख सकते उसे डार्क मैटर कहा जाता है। मतलब ऐसा मैटर जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता और इनविजिबल है। अब इसके इसी खासियत से वैज्ञानिकों का एक ग्रुप कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह डार्क मैटर और कुछ नहीं बल्कि यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स ही है। वेल काफी टफ क्वेश्चन है राइट? और आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पता लगाते हैं कि क्या गंगाधरी शक्ति क्या बोला तूने? सॉरी क्या डार्क मैटर ही ब्लैक होल्स है? दोस्तों हमारे यूनिवर्स के 80% इनविजिबल मैटर का खुलासा तब हुआ जब बहुत ही भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स 20% विजिबल यूनिवर्स के बाहर आते हुए दिखा। यानी कि जितना यूनिवर्स हमें दिखता है उससे कहीं ज्यादा फोर्स हमें बाहर से अनुभव हुआ। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जिस यूनिवर्स को हम देख सकते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा भाग है और पूरा यूनिवर्स इससे कई गुना बड़ा है। दोस्तों जैसा कि हम 80% यूनिवर्स को देख ही नहीं सकते तो ये एक राज है कि आखिर उस 80% मैटर जिसे डार्क मैटर बताया गया है वहां क्या है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया। कुछ का कहना है कि डार्क मैटर में ब्लैक होल्स हो सकते हैं, यानी कि यूनिवर्स का 80% हिस्सा ब्लैक होल से भरा हो सकता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपको पता चले कि डार्क मैटर कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल ही है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब दोस्तों इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि डार्क मैटर असल में क्या होता है। दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा होगा तो आपने मैटर का डेफिनेशन तो जरूर याद किया होगा। मैटर को हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वो कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन यानी कि मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो यानी उसकी कुछ वॉल्यूम हो उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कार जिसका वजन होता है और वो जगह भी घेरती है उसे पदार्थ कहेंगे। इस दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लाइट की रिफ्लेक्शंस की वजह से होती है। इसका मतलब है दोस्तों कि जिस चीज पर लाइट पड़ती है सिर्फ वही हमें दिखाई देता है, बाकी कुछ भी हम देख नहीं सकते। इस दुनिया में जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो सब कुछ ऑर्डिनरी मैटर से बना हुआ होता है। ऑर्डिनरी मैटर से बनी हुई चीजें वो है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है या फिर खुद ही लाइट की सोर्स होती है। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हम सिर्फ 20% मैटर को ही इस यूनिवर्स में देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स का सिर्फ 20% हिस्सा ही ऑर्डिनरी मैटर से बना है और बाकी का हिस्सा डार्क मैटर से बना है। अब दोस्तों डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर का ऑपोजिट वो मैटर है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता और लाइट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। डार्क शब्द का मतलब होता है वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देता है। डार्क मैटर से बनी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर से बनी दुनिया में भी मौजूद हो सकता है? क्या डार्क मैटर मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी पृथ्वी के अंदर भी मौजूद हो सकती है? आखिर वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर का पता कैसे लगाया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद है वो सभी एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से बाउंडेड है। हम देखते हैं कि हर एक प्लैनेट का अपना मून होता है, हर प्लैनेट किसी का चक्कर लगाता है, गैलेक्सी के अंदर कई सारे सितारे होते हैं और सब कुछ अपनी जगह पर स्टेबल होता है।
अब आखिर ऐसा कैसे होता है? वेल दोस्तों, ये सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से होता है। ग्रेविटी सभी को अपनी अपनी जगह पर बनाए रखती है। जब वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी और उसके अंदर मौजूद सभी प्लैनेट्स के मास को जोड़कर उन्हें स्टेबल रखने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का पता लगाया, तो देखा गया कि वो इतनी एनर्जी फोर्स खुद पैदा कर ही नहीं सकती। जितनी एनर्जी वो पैदा कर सकती है, उससे कहीं ज्यादा फोर्स उनको जोड़कर रखने के लिए चाहिए होता है। मगर इसके बावजूद भी हमारी मिल्की वे में मौजूद सभी सेलेस्टियल बॉडीज स्टेबल है, यानी कि कोई ऐसी फोर्स तो बाहर से आ रही है जिसने उन्हें स्टेबल बनाकर रखा है। और बाहर से आने वाली उस एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है? ये हमें दिखाई इसीलिए नहीं देता क्योंकि वो डार्क मैटर से बना है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारे गैलेक्सी के अंदर भी डार्क मैटर मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि पृथ्वी पर भी डार्क मैटर है। अब आपको बता दें कि डार्क मैटर इतना खतरनाक होता है कि अगर डार्क मैटर का एक पार्टिकल भी किसी के शरीर के अंदर चला जाए तो शरीर में छेद हो जाएगा। Forbes.com के इस आर्टिकल के अनुसार अगर डार्क मैटर आपके बॉडी के एटम से टकरा जाए तो आपके बॉडी के एटम्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वैनिश हो जाएगी और आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी पर डार्क मैटर मौजूद है तो यहाँ किसी के शरीर में छेद क्यों नहीं हो रहा है? पर क्योंकि दोस्तों, डार्क मैटर तभी रिएक्ट करती है जब वो दूसरे मैटर से टकराती है, और ऐसा पृथ्वी पर इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। नाउ Forbes.com के एक और आर्टिकल के अनुसार एक इंसान के लाइफ टाइम में उसके शरीर के अंदर से केवल 1 मिलीग्राम से भी कम डार्क मैटर पास होते हैं। दरअसल डार्क मैटर ज्यादा मात्रा में गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है, जैसा कि आप विकिपीडिया में दिए गए इस मॉडल में देख सकते हो। और हमारा प्लैनेट तो गैलेक्सी के बीचों बीच नहीं है, बल्कि एक किनारे पर मौजूद है, इसलिए यहाँ डार्क मैटर बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। अब यह तो आप जानते होंगे कि ऑर्डिनरी मैटर के अंदर एटम्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, मगर डार्क मैटर के अंदर क्या होता है और वो किस चीज से बना होता है, ये वैज्ञानिक अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि डार्क मैटर क्या होता है और डार्क मैटर यूनिवर्स में कैसे मौजूद है। अब चलिए बात करते हैं उस पॉसिबिलिटी की जिसमें हम अगर यह कहें कि डार्क मैटर ही ब्लैक होल है तो क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों, ब्लैक होल क्या है ये शायद आप जानते होंगे। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह हैं जहां फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता, मतलब टाइम और प्लेस का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और डार्कनेस यानी कि अंधेरा है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतनी शक्तिशाली होती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब यह कि इसमें जो भी डाला वो बाहर नहीं निकलेगा। अब दोस्तों, यहाँ ब्लैक होल के कुछ फीचर्स है जिसे डार्क मैटर के फीचर्स के साथ मिलाया गया और पता चला कि ये एक दूसरे के फीचर्स से काफी ज्यादा सिमिलर है, यानी कि ब्लैक होल की कुछ विशेषताएं डार्क मैटर के विशेषताओं से मेल खाती है, जैसे कि भारी मात्रा में ग्रेविटी। ब्लैक होल अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जाना ही जाता है, और वहीं डार्क मैटर भी ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टेबल रखने के लिए जाना जाता है। अब जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ब्लैक होल से लाइट पास नहीं कर सकता, ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को भी सोख लेती है और उसे रिफ्लेक्ट करने ही नहीं देती। ठीक उसी तरह हमें डार्क मैटर के साथ भी होता हुआ दिखता है। डार्क मैटर भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। मगर दोस्तों, सिमिलैरिटीज की बात एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है। डार्क मैटर पार्टिकल्स के तौर पर पूरे इनविजिबल स्पेस में फैला हो सकता है, मगर ब्लैक होल हर जगह फैला नहीं हो सकता। इसलिए हम डार्क मैटर को ब्लैक होल कैसे कह सकते हैं? वेल दोस्तों, जैसा कि ये चीजें सिर्फ कथित है और इनका कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि डार्क मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वह किससे बना होता है, हम कुछ भी एक्यूरेटली नहीं कह सकते। इन बातों का सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब किसी वैज्ञानिक ने डार्क मैटर को ब्लैक होल बता दिए, इस बात का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और यह कितनी हद तक सही हो सकती है, हम केवल इस पर चर्चा ही कर सकते हैं। डार्क मैटर ब्लैक होल कैसे हो सकता है यह कहना बहुत ही मुश्किल है। अब एक अनुमान के हिसाब से अंदाजा लगाया गया कि ऑर्डिनरी मैटर से बनी चीजें बहुत ही कम है, ये केवल सिर्फ 20% यूनिवर्स का हिस्सा है। और दोस्तों, एक ब्लैक होल का मास यानी कि वजन 2 × 1030 किलोग्राम यानी कि 2 के पीछे 30 जीरोज इतने किलोग्राम होती है। तो यूनिवर्स में मौजूद सभी प्लैनेट्स और विजिबल बॉडीज से मास में डार्क मैटर वाला हिस्सा ज्यादा भारी है। अगर डार्क मैटर ब्लैक होल है तो जरूरी नहीं कि एक बड़ा सा ब्लैक होल हो, यह भी हो सकता है कि छोटे छोटे ब्लैक होल्स मिलकर इतना भार पैदा करते हो।
हो सकता है कि ब्लैक होल छोटे छोटे साइज के हो, जिसे कि हम माइक्रो ब्लैक होल कहते हैं, और क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल भी उसे कहा जाता है, और जो सभी जगहों पे प्रेजेंट होती है, इवन कि हमारी अर्थ पे भी। अब दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिसका एग्जाम्पल देकर कुछ वैज्ञानिक डार्क मैटर को ब्लैक होल बताते हैं, मगर इस बात का भी कोई भी प्रूफ या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट सामने नहीं आया है, इसीलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि डार्क मैटर ही ब्लैक होल है। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है, और क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी आया था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए आना, मुझे ये बताओ कि हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक वाला ब्लैक होल कौन है, उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। और अगर आपको नहीं पता तो यार अंतरिक्ष टीवी को सब्सक्राइब करो और हमारे सारे वीडियोस जाके देखो, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।